जय हिंद बच्चों, आप सबों का आपके अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूं। साइंस फिजिक्स में चौथा चैप्टर चल रहा था, विद्युत धारिता तथा स्थिर विद्युत जनित्र, जिसमें 2 क्लासेस हुए हैं। आज तीसरा क्लास है। तो जिसमें से 2 क्लासेस में पीछे वाली क्लास में विद्युत धारिता की परिकल्पना, उसके विषय में हम लोग समझे थे। विद्युत धारिता होती क्या है उसके विषय में हम लोग जाने थे। आज उससे थोड़ा आगे है कि विलगित गोलीय चालक की धारिता। एक गोलीय चालक होगा लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हो, ठीक है। विलगित, वी जोड़ लगित नहीं, अलग होना चाहिए, कनेक्टेड ना हो, तो उसकी धारिता कितनी होगी, अब ये जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसा कि है लिखा हुआ आपको, विलगित गोलीय चालक की धारिता, ठीक है। विलगित गोलीय चालक की धारिता। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है कि हमें कुछ मदद हो रहा है 12th के क्लास में, तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। इन चैनल पे जुड़ने के लिए कहें कि यहाँ पे आपको 12th के सारे कंटेंट मिलते रहेंगे। फिजिक्स से और मैथ्स से रिलेटेड आपको सारे कंटेंट मिलते रहेंगे। और अगर कुछ क्वेरी हो कि नहीं सर और पेपर भी, जैसे केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, कि उसका भी आपको अगर ज़रूरत हो तो आप हमें कमेंट करें, तो फिर उसका भी क्लास आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बगैर समय बर्बाद करें शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। तो विलगित गोलीय चालक, तो गोलीय चालक हमको दिया गया है, तो पहले गोलीय चालक बनाते हैं, ठीक है। तो गोलीय चालक में क्या है, एक हमने क्या किया है, गोला लिया है, ठीक है। अब ये गोल खींचने के लिए एक सेंटर होगा, ठीक है। अब सेंटर है तो सेंटर से इधर इतनी दूरी को क्या कहते हैं, आर कहते हैं। और इसी चीज़ को अगर इधर बढ़ा दिया जाए तो ये डायमीटर हो जाता है, ठीक है। तो ये चार्ज हो गया, इधर भी एक चार्ज है बाहर से, फिर यहाँ पे लेके आएंगे, इसको बढ़ा दे, इधर भी चार्ज होगा, ये यहाँ जाएगा, इसको इधर बढ़ा लीजिए, चार्ज है, फिर इधर से निकाल लीजिए, चार्ज होगा, ये चार्ज होगा, यहाँ पे चार्ज होगा, यहाँ पर चार्ज होगा। ये सभी जगह पे आपको चार्ज देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। ये सभी जगह पे चार्ज, तो सेंटर क्या होता है हमेशा, वो होता है। और इनके बीच की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। वही आपको देख लीजिए, यहाँ पे फ्रेश में चित्र बना हुआ है। एक गोलीय चालक लिए हैं जिसका सेंटर है आपका ओ, और यहाँ सेंटर से यहाँ के बीच की दूरी क्या है, कैपिटल आर हमने माना है। और ऊपर में देख लीजिए, इन सब के बाहरी क्षेत्र में क्या है, प्लस चार्ज है। एक जगह पे प्लस क्यू चार्ज दिए तो वो क्या हो गया कि सभी जगहों पे समान रूप से वो चार्ज क्या हो गया, वितरित हो गया। समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया, ठीक है। तो चलिए, जो चीज़ यहाँ चित्र में बना है वही चीज़ यहाँ लिखा भी गया है कि माना आर त्रिज्या का, देखिए कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। कहता है कि जब इसे प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है, जब इसे प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है तो यह आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। एक समान रूप से, देखिए सभी जगह पूरे समान रूप से फैला हुआ है। अतः पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, तो पृष्ठ के जितने भी पॉइंट हमको दिख रहे हैं, प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। ये जितना हमने पॉइंट माना है, क्योंकि इस पे तो खींचना चाहे तो अनंत खींचा जाएगा, ठीक है, तो हम इतना ही माने। तो जितना भी पॉइंट है उस पॉइंट पर विभव क्या होगा, समान होगा। तथा इस पृष्ठ से, जो हम लोग पृष्ठ यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत निकलती हुई प्रतीत होती हैं, लंबवत निकलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस प्रकार संपूर्ण आवेश को, ये जितना भी चार्ज दिख रहा है, इस संपूर्ण आवेश को हम ये मान के चल रहे कि केंद्र पे एकत्रित करते हैं, को केंद्र पर एकत्रित माना जा सकता है। ये जितना बाहरी चार्ज, बाहर में चार्ज दिख रहा है, उन सभी चार्ज को हम ये मान सकते हैं कि वो सभी चार्ज कहाँ हैं, केंद्र पर एकत्रित है या एकत्रित कर सकते हैं, ठीक है। तो इस आवेश के कारण, जो चार्ज यहाँ पे है,
इस आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव v बराबर, विद्युत विभव v बराबर, तो v बराबर फार्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में r मतलब उनके बीच की दूरी। तो यहाँ बीच की दूरी हम लोग के लिए क्या है, कैपिटल R है। बीच की दूरी क्या है, कैपिटल R है। तो ये क्या होगा, कैपिटल R नीचे होगा। और यहाँ देखिए परावैद्युतांक k है, इसलिए k से गुना किया। अगर k यहाँ नहीं भी लिखते परावैद्युतांक तो ये k नहीं होता, ठीक है, ये k नहीं होता, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इसलिए गोलीय चालक की धारिता, इसलिए ये जो पूरा गोलीय चालक है, इस गोलीय चालक की धारिता C बराबर, तो क्योंकि धारिता किससे सूचित करते हैं, C से, और C बराबर फार्मूला क्या होता है, Q अपॉन में भी। C बराबर होता है फार्मूला पीछे के क्लास में, ठीक है, उसमें बताया है कि धारिता, तो C बराबर Q अपॉन में भी, तो Q रह जाएगा। अब भी देखिए अभी हम लोग निकाले हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू परावैद्युतांक k इंटू Q अपॉन में कैपिटल R। तो ये जो नीचे वाला है ये चला जाएगा ऊपर और ये ऊपर वाला रह जाएगा नीचे। तो देखिए ये सभी चल जाएगा ऊपर, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू R ऊपर, देख लीजिए Q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k इंटू R, और नीचे रह गया Q। तो Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या रह गया हमको, इतना नीचे C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k इंटू R, ये सभी टर्म कांस्टेंट होता है। तो C इज प्रोपोर्शनल टू R। C गोलीय चालक की धारिता C जो है उनके बीच की जो दूरी है उसका समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अगर गोलीय कोई विलगित गोलीय चालक होगा, पूछा जाए उसकी धारिता, तो ये कह सकते हैं कि अगर उसकी त्रिज्या को बढ़ा दें, यानी ये देख लीजिए ये हमने क्या बनाया, छोटा r बनाया, यानी कि छोटा सा गोला बनाया है, तो r का मान भी कम होगा। तो जब r का मान कम होगा तो इसका c का मान क्या होगा, भी कम होगा। लेकिन इसी बात ये देखिए बड़ा गोला है, r का मान बड़ा होगा तो c का मान भी बढ़ेगा। यानी ये प्रोपोर्शनल का सिंबल का मतलब ये हो गया कि अगर आप r बढ़ाते हैं, अगर आप r बढ़ाते हैं तो c भी बढ़ेगा, और अगर r कम करेंगे तो c भी कम होगा। इस प्रकार गोलीय चालक की धारिता चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, या आप समानुपाती भी कह सकते हैं। अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। तो अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का मतलब हो गया कि आपको दोनों राशि बढ़ेंगी, अगर r बढ़ाएंगे तो c बढ़ेगा, c बढ़ेगा तो r बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि दोनों राशि बढ़ेगा। आई होप कि ये वाला जो टॉपिक है कि विलगित गोलीय चालक की धारिता, ये आपको समझ में आया होगा। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों पढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। वहाँ पे क्या था, एक चालक का पर्सनली नाम था गोलीय चालक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है कि कोई भी चालक होगा लेकिन वो चालक क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। तो उस आवेशित चालक में अब पता करते हैं कि कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी। अगर कोई चालक चार्ज हो फुल्ली तरीके से तो उसमें कितना स्थितिज ऊर्जा होगा, ठीक है, ये हम लोगों को पता करना है। कहता है कि किसी चालक को आवेशित करने में, अगर कोई चालक रखा हुआ है, अगर उसको हमको चार्ज करना हो, आवेशित करना हो, तो कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। कुछ न कुछ क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो जो कार्य हमने किया, कार्य को जो कार्य हमने चालक के लिए किया, वही कार्य ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित हो जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर कोई चालक है उसको हमको चार्ज करना हो तो चार्ज करने के लिए कोई तो काम करना पड़ेगा। तो जो कार्य हमने किया वह चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ऊर्जा के रूप में क्या होता है, स्टोर हो जाता है, जिसे आवेशित चालक के
स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जो चालक था हमारा, जिस चालक को हमने क्या किया, चार्ज किया, उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उस चालक की क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि अगर कोई चालक है, उस चालक को चार्ज करना है, तो चार्ज करने के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। तो वही कार्य जो है उस चालक में ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो जिस चालक को हमने आवेशित किया, ये जो ऊर्जा उसमें स्टोर हुआ वो कौन सी ऊर्जा थी? स्थितिज ऊर्जा हमने स्टोर किया था। ठीक है, कहता है कि माना चालक को Q आवेश, कोई चालक होगा, कोई चालक है, उस चालक को Q आवेश कई छोटे छोटे भागों में दिया जाता है। ऐसा नहीं कि एक ही बार दिया, नहीं, उसको छोटे छोटे भागों में दिया जाता है। ठीक है, जिससे चालक का विभव शून्य से बढ़कर, क्योंकि चालक जब तक चार्ज नहीं था तो उस पर कितना पोटेंशियल विभव था? 0 था। तो जैसे जैसे छोटे छोटे भागों में उसको चार्ज करते जाएंगे तो वो चार्ज शून्य से बढ़कर क्या होगा? V हो जाता है। 0 से बढ़कर क्या हो जाता है? V हो जाता है। जब चालक को आवेश का पहला भाग दिया गया, चालक जो था उसको चार्ज करने के लिए आवेश का पहला भाग दिया गया, तब चालक का विभव 0 था। जिस समय पहला भाग दिया गया चालक में आवेश का, उस समय उस चालक का विभव क्या था? 0 था। उस विभव का क्या था? विभव 0 था, जिससे कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। जब उसमें विभव 0 था तो उसमें कोई कार्य नहीं हुआ तो उसमें कोई ऊर्जा भी नहीं होगी। परंतु आवेशों के अन्य भाग देने से, आवेश का ये तो पहला भाग दिए थे तो उसका विभव क्या था? 0 था, जिससे कोई कार्य नहीं करना पड़ा। जब हमने कोई कार्य ही नहीं किया तो उसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं हुआ होगा। परंतु आवेशों के अन्य भाग देने से, पहला भाग के बाद जब आवेश का अन्य भाग हमने उसे दिया, देने से प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। जब हमने उस चालक में पहला आवेश के बाद और आवेश जब दिया तो क्या हुआ कि प्रतिकर्षण के विरुद्ध हमको काम करना पड़ता है। प्रतिकर्षण के विरुद्ध काम करना पड़ता है, जिससे चालक का विभव उच्च हो जाता है। जिससे उस चालक का विभव क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। चालक का विभव क्या होता है? हाई हो जाता है। यदि चालक को अंतिम आवेश देने से, यदि चालक को अंतिम आवेश देने से विभव भी हो, विभव क्या हो? भी हो, तो औसत विभव क्या होगा? तो पहले क्या था? 0, 0 से क्या हो गया? भी, तो औसत मतलब क्या होगा? दोनों का जोड़ के 2 से भाग, मतलब 0 जोड़ V बटे 2, यानी कि V बटे 2 होगा। V अपॉन में 2 होगा। औसत विभव क्या होगा? V अपॉन में 2 होगा। कहता है कि प्रतिकर्षण के विरुद्ध, वहाँ पे क्या था? जब अन्य आवेश थे तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध हमको काम करना पड़ता है। तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध Q आवेश देने में किया गया कार्य, यानी प्रतिकर्षण के विरुद्ध जो हमने कार्य किया तो कितना कार्य किया, ठीक है, तब ना हमको एनर्जी पता चलेगा उस प्रतिकर्षण के विरुद्ध। क्योंकि डिफिनेशन ही क्या कहता था? चालक को जब हम आवेशित करेंगे तो आवेशित करने के लिए कोई काम करना पड़ता है, और जो काम करते हैं वही काम ऊर्जा के रूप में संचित होता है, वही स्टोर किया हुआ एनर्जी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो वही बात यहाँ भी है कि प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ा। कितना कार्य करना पड़ा? क्योंकि वही कार्य बाद में एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, वही एनर्जी हमको स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध Q आवेश देने में किया गया कार्य W बराबर, कार्य को W से सूचित करते हैं, तो W बराबर आवेश गुना औसत विभव। जो उसमें आवेश, कौन सा आवेश? Q आवेश के विरुद्ध है, तो आवेश गुना औसत विभव, तो Q इंटू V अपॉन में 2, ठीक है। तो W बराबर क्या होगा? तो W बराबर हो जाएगा 1/2 QV, 1/2 QV हो जाएगा। क्या होगा? 1/2 QV। कहता है यह कार्य चालक में
स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही बात हमने भी कहा कि यहाँ भी डिफिनेशन वही कहता है, जब चालक को आवेशित करेंगे तो आवेशित करने के लिए कोई काम करना पड़ेगा, काम वही कार्य जो है ऊर्जा के रूप में स्टोर होगा, वही स्टोर ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध Q आवेश देने से जितना काम किए, कितना काम किए, तो 1/2 QV, 1/2 QV इतना कार्य किए। यही कार्य जो है आगे चल करके कार्य एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। वही लिखा गया है, यह कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अर्थात U बराबर, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा को U से सूचित करते हैं, तो U बराबर हो जाएगा 1/2 QV, क्योंकि यही कार्य किस रूप में स्टोर हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। किस ऊर्जा के रूप में? स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। कहता है यदि चालक की धारिता C हो, तो यदि चालक की धारिता C है तो इसको कोना को निगुना करें तो Q बराबर क्या होगा? CV। Q बराबर क्या हो जाएगा? CV। अब देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं Q बराबर क्या हो गया? CV। इसलिए U बराबर क्या होगा? 1/2 इंटू Q का मान क्या? CV इंटू में V, तो क्या हो गया? 1/2 CV स्क्वायर बराबर 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? U बराबर 1/2 CV स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो एक बार ये बात सिर्फ बता दें, स्थितिज ऊर्जा क्या हुआ कि कोई भी चालक होगा, उस चालक को चार्ज करना है, तो चार्ज करना है मतलब कुछ काम करना होगा। काम जो करेंगे उस चालक के लिए, उस चालक में वही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। जो ऊर्जा के रूप में संचित होगा वही स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आई होंगी, आप इसको लिख सकते हैं।